जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग अपना चल रहा है। उन दुखों से हमें दूर होना है जो दुख है ही नहीं। हमें मन को शांत करना है जो मन में अशांति है ही नहीं। हम उतना न सोचें जो हम जिंदगी में पूरा न कर पाए। कोई भी चीज पर अति भारारोपण नहीं। मन से उतना ही सोचो जितना मन को टेंशन ना हो। उतना ही सोचो मन से कि बाद में पश्चाताप न करना पड़े। उतना ही सोचो जिसको तुम जिंदगी के अंतिम श्वास के पहले पूरा कर सको। तुम ज्यादा सोचोगे तो जो तुम्हारे पास है उसका भी आनंद नहीं लोगे। तुम्हारी दशा उस मजदूर के समान हो जाएगी कि जो तुम्हारे पास आनंद है वो नहीं कर पाओगे। मैंने अपने जीवन की एक अनुभव की बात बताता हूं। तो मेरे मन में भाव है, इच्छा है कि मैं भगवान बनूं, मैं सिद्ध भगवान बनूं। मैं मुनि बना हूं इसमें संतुष्ट नहीं हूं। मुनि पने का मुझे कोई भी आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो भगवान बनना है। मुझे सिद्ध भगवान बनना है और अरहंत भी नहीं बनना। कौन से भगवान बनना है? सिद्ध भगवान मुझे बनना है। अब ये मन में मैंने सोच लिया, और यदि मैं यह ठान भी लिया और ठान भी लूं तो बोलो ये इच्छा मेरी कब पूरी होगी? आप लोग बता दो थोड़ा। मेरा मन है कि मैं सिद्ध भगवान बनूं। कोई बुरी भावना तो नहीं है? बुरी हो तो आप मना कर देना, महाराज जी ऐसी गंदी बात मत किया करो। मेरा मन है और मैं दृढ़ संकल्प करने वाला हूं कि मुझे तो मुनि बनना, वो बनना है। जैसे बच्चा होता ना, उसको कोई छोटी मोटी चीज दो तो वो फेंक देता, मुझे तो वो चाहिए। छोटी मोटी चीज दो तो वो सीधा फेंकता है। ऐसा ही मुझे मुनि पद दे दिया, मैं तो संतुष्ट नहीं हूं। मुझे तो सिद्ध बनना है। मुनि पद नहीं चाहिए मुझे। ये डला तुम्हारा, मुझे तो सिद्ध बनना है। अब देखना
अब मैं बिल्कुल बालक बन गया हूं, बिल्कुल बालक बन गया हूं। वही बालक जिसको तुमने दिया उसने फेंक दिया, नहीं चाहिए मुझे, हमें तो वो चीज चाहिए। तुम लाख समझाओ वो नहीं मानेगा। मेरे गिलास में हाथी होना चाहिए। कल का प्रवचन ही ना, कल का परसों का, थोड़ी देर के लिए अपन सब बालक बन जाते हैं। हमें तो गिलास में हाथी चाहिए है, तो तुम लाख समझाओ मैं नहीं समझूंगा। अब ऐसे बालक के साथ, ऐसे बालक की इच्छा पूरी कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। अब ऐसे मूर्ख बालक को अब समझना, जो कहता हाथी गिलास में लाओ, क्या यह इच्छा कभी पूरी हो सकती है? नहीं। पर ऐसे मूर्ख बालक को फिर क्या करना पड़ेगा? असली हाथी गायब करना पड़ेगा और नकली लाना पड़ेगा। और वो मूर्ख है कि नकली हाथी में मान जाए, आ गया ना, आ गया ना, देखो हाथी आ गया, बस महानुभाव। ये उदाहरण को अनेक पहलुओं में लगाना, कल हमने दूसरे पहलू में लगाया था, आज दूसरे पहलू में लगाना। ऐसी इच्छाएं करना जो पूरी नहीं होना है और तुम जिद करके बैठ गए हो, तो तुम्हें असली हाथी नहीं नकली हाथी मिलेगा। फूल कर कुप्पा होते जाओ, होते जाओ। नमी और बिनमी नाम के दो बालक थे ऋषभ देव के, वो दोनों ननिहाल गए हुए थे। परिणाम क्या हुआ कि राज भगवान को तो अनायास वैराग हुआ था, प्री प्लानिंग वैराग तो था नहीं। नीलांजना की मौत हुई और उनको तो सबको राजपाट बांट दिया और दो बच्चों कह दिया इन दोनों को ये राज्य दे रहे हैं, जब वो आए तो दे देना। भरत चक्रवर्ती को दे दिया। वो दोनों बालक आए, बोले पिताजी ने ये दो राज्य तुम्हें दिए थे, उन्हें फेंक दिया। बोले मैं तुमसे तुम देने वाले कौन होते हो? तुम्हें किसने दिया राज्य? बोले पिताजी ने। मैं भी पिताजी से लेके रहूंगा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ का। भरत चक्रवर्ती ने समझाया, अभी साधु बन गए हैं मुनि, कुछ नहीं, मैं तो पिताजी के हाथ से लूंगा। कहाँ है पिताजी? पता करके पहुंच गया जंगल में, बैठ गए। पिताजी मैं असली बाप का बेटा हूं, मैं भी। तब सारे भाइयों को आपने हाथ से दिया, राज तिलक किया, तो मेरा भी राज तिलक करो तो ही राज लूंगा, नहीं तो आमरण अनशन। तीर्थंकर क्या बन चुके हैं? मुनि महाराज। कहाँ बैठ चुके हैं? ध्यान में। और ये लगे हिलाने, पिताजी पिताजी मुझे राज। उस समय इतना ज्ञान तो था नहीं, पहले महाराज थे कि ये मुनि महाराज बन गए हैं, दिगंबर मुनि। पिताजी पिताजी राज मुझे दो, आपके हाथ से लूंगा, आपके हाथ से राज तिलक करो, आप मुझे तलवार दो, मुकुट धारण कराओ, आपके हाथ से लूंगा, मैं नहीं लूंगा। आमरण अनशन चालू कर दिया। ब्रह्मांड कांप गया, सौधर्मेंद्र कांप गया। ये बालक डिगने वाले नहीं, इधर ऋषभ देव भी डिगने वाले नहीं। वो तो तीर्थंकर थे, महामुनिराज छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो डिगने वाले नहीं। किसको डिगाऊं, क्या करूं? बालकों को समझा दिया, चक्रवर्ती ने, बाहुबली ने, सबने समझा। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे तो पिताजी के हाथ का राज चाहिए। देवताओं के सिंहासन हिल गए, लेकिन वो नहीं। भैया ये मुनि महाराज बोलो कुछ नहीं, हम नहीं जानते कुछ भी, हमें तो राज लूंगा तो इनसे, नहीं तो यहीं मरूंगा। अब सौधर्म क्या कहता है, अब क्या करे? ऋषभ देव तो अब राज तिलक करने वाले, परम मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज,
और वो भी तीर्थंकर। हम जैसे छोटे मोटे महाराज हों तो थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट हाथ लगा के निपटा दें, क्या है देखो। मरने तो नहीं दूंगा, बाद में प्रायश्चित कर लूंगा। मतलब ऐसी दशा अभी पंचम काल के मुनिराज के पास आ जाए कि उनका बेटा हाथ पैर अन्न जल त्याग करके बैठ जाए और वो कहे मैं तो पिताजी के हाथ से लूंगा, और बेटे आमरण अनशन पर बैठ गए और ये मुनिराज बन गए हैं, तो आप सबकी राय क्या है, क्या करना चाहिए? आज की बात कर रहा हूं, वे दोनों मरेंगे और महाराज मुनि महाराज बन गए, आप सब क्या कहोगे? महाराज देखो आपको तो राग है ही नहीं, आप थोड़ा सा यूं चंदन को हाथ लगा दो ना, इतना वो करते ही वो बच जाएंगे। हम भी सोचेंगे बात तो सही कह रहे हो, नहीं तो दो छोकरे मर जाए, मन हो जाएगा। वो तीर्थंकर है और 6 महीने का ध्यान करने का संकल्प कर चुके हैं। ध्यान में मेरू हिले तो हिल जाए, दुनिया पलटे तो पल जाए, तीर्थंकर पलटने वाले नहीं। अंत में मरेंगे दोनों। तीर्थंकर के बेटे तीर्थंकर के सामने आमरण अनशन करने बैठ गए। अंत में सौधर्मंद कहता है भगवान माफ करना, इतने पाप किए हैं, एक पाप और से, इतनी मायाचारी की है, एक मायाचारी और सही, इतने बहुरूप धारण किए हैं, एक रूप और सही। इंद्र ने अपना आदिनाथ का रूप बनाया और पहले तो फटकारा, तुम लोग मानते नहीं हो मैं मुनि बन गया हूं, मैंने सब छोड़ दिया है, मेरा ध्यान भंग कर दिया। पिताजी ध्यान भंग कर दिया, लेकिन हाँ लो अब जो लाया तिलक कर दिया और चले गए। लोग देखा कहते थे कि पिताजी बोलेंगे नहीं, ध्यान में बैठ गए, देखा मैं पिताजी से लेके आया हूं। सत्य क्या है? तो अब अपन थोड़े समझदार बन जाओ। क्यों मायाचारी करना पड़े सौधर्मेंद्र को? क्यों मायाचारी करना पड़े? असली हाथी के स्थान पर नकली हाथी लाना पड़े? क्यों करना पड़ेगी? करना पड़ेगी। हमने वो जिद कर ली है और ये जिद और कर लूं, बाहुबली जैसी। जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। आमरण अनशन, अन्न जल भी त्याग करता हूं, जैसे बाहुबली ने किया था। बेलें भी चढ़ेंगी, सांप जो कुछ होना हो जा, मैं तो केवल ज्ञान करके उठूंगा। बोलो ऐसा ये संकल्प अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। लेकिन यदि मैं कर लूं तो फिर क्या करोगे? हाँ बताओ, करो क्या करोगे? और मैं क्या करूं? मैंने कर लिया, भगवान बनने का संकल्प किया है, नहीं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक भगवान नहीं बनूंगा। बोलो ये मूर्खता है या मेरा विवेक है? डरो मत। अभी पहले मैं मूर्ख बनूंगा, फिर तुम्हें लपेटूंगा, चिंता नहीं करना। मैं बन जाऊंगा तो तुम्हें संतोषी हो जाती कि महाराज भी आ गए लपटे में, फिर तुम्हें लपेटूंगा। जिनवाणी कहती है ये तेरी मूर्खता है, ये प्रशंसनीय नहीं है। प्रशंसनीय, तूने भगवान बनने का संकल्प कर लिया, आमरण अनशन कर लिया। तो मैंने कोई बुरा संकल्प किया है? बुरा तो नहीं किया, लेकिन जो हो ही नहीं सकता वो संकल्प करना भी आत्महत्या है। तू मोक्ष के लिए अनशन नहीं कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। तुझे आत्महत्या का दोष लगेगा तुझे। अरे भाई मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। नहीं, आत्महत्या है।
जो हो ही नहीं सकता उसके लिए अन्न जल त्याग करना सीधी आत्महत्या है। अब महाराज को बचाने के लिए तुम क्या करोगे? या तो नकली सिद्धालय ढूंढोगे, नकली केवल ज्ञान ढूंढोगे। तुम बहुत कलाकार हो, मुझे समझा दो, पक्का है। अरे श्रावक तो, वो तो श्रावक की बात समझ में आ गई। ऐसे मूर्ख साधुओं को श्रावक बहुत जल्दी समझा देगा। बोले महाराज क्या बनना है आपको? सिद्ध बनना, सिद्ध बनना। बोले महाराज जी सिद्ध बनना है? महाराज जी सिद्ध बनना, इतनी सी बात पे आपने अनशन त्याग दिया? अरे नहीं महाराज, सिद्ध बनना तो छोड़ो, आप तो सिद्ध हो। नमोस्तु चलते फिरते सिद्धों से चरणों में शीश झुकाता हूं। हम भी खोल के कुप्पा, देखो बन गया ना सिद्ध। तुम कहते थे कि सिद्ध नहीं बनते, देख लो, एक नहीं मंदिर में कितने लोग पूजा कर रहे हैं। मुनि महाराज को क्या कर रहे हैं? चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश। भगवान आप ही तो भगवान हो। कहाँ महाराज आप भी का पागलपन की बात कर रहे हैं? आप ही भगवान हो, आप ही अरहंत हो, आप ही सिद्ध हो। और कहाँ लगते हैं भगवान? गुरु ब्रह्मा गुरु देवा महेश्वरा। हाँ चढ़ाओ चनों के झाड़ पर मुझे। अच्छा मैं सिद्ध हूं? अरे महाराज चलते फिरते सिद्ध कहते हो कि नहीं? मैं समझता हूं तुम मक्खन पालस लगा रहे हो। साक्षात भगवान है, साक्षात तीर्थंकर हो, जो तुम उपाधियां देते हो। और यदि मैं तुम्हारी उपाधियों को सही मान लूं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। हमने जिद्दियां सीखी थी, अब क्या करो? तुम साधु को मरने थोड़ी दोगे, तुम साधु को मरने थोड़ी दोगे। तुम तो यही सलाह करोगे भैया जैसे बने तैसे, झूठी बोलो सांची बोलो कैसे ही बोलो, महाराज को एक बार आहार को उठाओ। अपने करगुआ में महाराज को मरना नहीं चाहिए नहीं तो करगुआ कलंकित हो जाएगा। ओहो, जहां से कोई मोक्ष जाता है वो स्थान कलंकित नहीं होता, वो सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। और आज तुम्हारे बीच में क्या चर्चा चल गई? बोलो, जहां से मोक्ष प्राप्त करते वो सिद्ध बनता है कि नहीं? और तुम्हारे बीच में क्या चर्चा चल रही? मैं भी सिद्ध ही बनना चाह रहा हूं। मैंने भी सिद्ध बनने के लिए अनशन किया है, आमरण अनशन, अन्न जल त्याग किया। तुम कहते हो भैया करो उपाय, नहीं तो करुआ क्षेत्र बदनाम हो जाएगा, कलंक लग जाएगा। तो क्या झूठ बोलूं? अरे झूठ बोलो, मायाचारी करो, कैसे ही करो, महाराज को उठाओ आहार को। करोगे कि नहीं? करोगे। अब बोलो, ऐसा सिद्ध बना दिया तुमने मुझे, और अब मैं सिद्ध तो बनूंगा नहीं, क्योंकि तुमने तो बना ही दिया। और नकली सिद्ध बना घूमूंगा, और मरने के बाद जब दुर्गति में पड़ूंगा तब कहूंगा क्यों रे क्या बात है, मैं तो दुर्गतियों में आ गया। तुम तो कह रहे थे आप सिद्ध हो, तो महाराज क्या करें? तो क्या मैं सिद्ध नहीं था? तुम झूठ बोल रहे थे। बोले महाराज आपकी जिद के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा, तो मैं सिद्ध नहीं था। बोले काहे के सिद्ध थे? मुनि महाराज थे। झूठ कब तक छुपेगा? मरने के बाद तो खुलेगा कि नहीं? खुलेगा। जिनवाणी से कहा इन लोगों ने झूठ बोला है, इन लोगों ने हमें हार को उठाकर झूठ बोला है, हार को उठा दिया। जिनवाणी माँ कहती है बेटा उनकी गलती नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने झूठ नहीं बोला है, तुझे बचाया है, तुझे बचाया है। नहीं तो अकाल में मरता, अन्न जल त्याग कर दिया था तूने। इनको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि झूठ बोल करके तुझे बचाया है, तेरे प्राण बचाए हैं। अदालत में केस चला तुम्हारा,
तुमने महाराज को झूठ क्यों बोला? तुम्हें मालूम है कि मैं सिद्ध नहीं हूं, फिर आपने पूजा में सिद्ध क्यों लिखा? केस चलेगा तुम्हारे ऊपर, झूठ बोलते हो। जब मैं सिद्ध नहीं हूं तो सिद्ध क्यों बोला? और सिद्ध हूं तो मुझे सिद्धों का गति क्यों नहीं मिली? अदालत में केस चला। मैंने तुम्हारी प्रति कहा कि इनकी गलती है। जिनवाणी ने कहा श्रावक को बरी किया जाता है, क्योंकि उसके झूठ बोलने का भाव क्या था? जल्दी बोलो। महाराज के प्राण बचना चाहिए, महाराज को मरना नहीं चाहिए, अपने छेद पे नहीं मरना चाहिए। करगुआ छेद को कलंकित होने से बचाया है। देखो कोर्ट तुम्हारे पक्ष में जा रहा है। और महाराज तुम्हें भूत होने से बचाया है। अकाल में मर जाते तो भूत बनते इसी करगुआ में, और फिर चिपकते फिरते सबको। सारे पक्ष तुम्हारे पक्ष में आएंगे और तुम सरासर झूठ बोले हो, अबुद्धिपूर्वक नहीं, प्री प्लानिंग से, मीटिंग करके, पूरी प्लानिंग से मीटिंग करके झूठ बोले हो। प्री प्लानिंग पूरी, अपन को बिल्कुल ध्यान रखना, इस ढंग से कहना है जिससे महाराज संदेह ना कर ले। हाथ जोड़ के कहना है, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। अब फैंसी ड्रेस तो ऐसे थोड़ी करोगे। पूरा केस हमारे ऊपर लागू होगा। गलती तुम्हारी है, अपराधी तुम हो। तुमने मुनिपद की हत्या की है, तुमने मुनिपद की उपेक्षा की है, तुमने अकाल मरने का निमंत्रण दिया है। तुमने कोई पाप नहीं किया, भगवान बनने का किया है। बोले ये भी तुम्हारी मूर्खता है, प्रायश्चित करो। मैं आज सिद्ध बनने के लिए अनशन पर नहीं बैठ सकता, केवल ज्ञान के लिए अनशन पर नहीं बैठ सकता। हमारा मुनिपद खत्म हो जाएगा। बाहुबली का नहीं हुआ। बाहुबली एक स्थान पर खड़े हो गए, 1 साल तक खड़े रहे केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उनका मुनिपद नहीं गिरा। और दी से वही नकल मैं कर लूं कि मैं भी आमरण अनशन करके खड़ा होता हूं केवल ज्ञान तक, मेरा मुनिपद गिर जाएगा, जिनवाणी की आज्ञा उल्लंघन हो जाएगा, मुझे केवल ज्ञान नहीं मेरी दुर्गति होगी। कोई पाप नहीं कर रहा हूं, पाप नहीं कर रहा हूं, ध्यान में बैठ रहा हूं केवल ज्ञान के लिए, जैसे बाहुबली बैठे थे। जिनवाणी कहती है तू पापी है, आत्म हत्यारा है, तुझे केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। क्यों? तू वो संकल्प कर रहा है जिसके योग्य तू है ही नहीं। तू उस काल में संकल्प कर रहा है जिस काल में केवल ज्ञान होते ही नहीं। तू शक्तिहीन होकर के बहुत बड़ी बात कर रहा है। ये सब अनर्थ दंड है, अनर्थ सोच है, अनर्थ विचार है। तू प्रायश्चित का भागीदार है। भगवान बनने का भाव और उसको प्रैक्टिकल और कर दिया। और बाहुबली को कुछ नहीं लगा, 1 साल तक खड़े रहे, क्योंकि उनके लिए योग्यता थी, काल सही था, शक्ति शरीर थी, वो केवल ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी थे। बाहुबली केवल ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी थे। हम अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करना अनधिकृत चेष्टा है। क्यों? एक बार ऐसा हुआ, एक महाराज ने 16 कारण के उपवास किए, 32 अच्छे किए, बढ़िया किए। उन्होंने नियम ले लिया कि जब कोई मुनि दीक्षा लेगा तो हम पारणा करेंगे। यथार्थ घटना है। मुनि दीक्षा लेगा तो हम पारणा करेंगे। 32 दिन में 5-6 दिन में 1 दिन आहार कर ले, वो छाछ वगैरह लेते थे, छाछ ले लेते थे,
खूब जय जयकार हुई। 32 दिन उपवास करना, 5-6 दिन में एक बार छाछ लेना, तो सब प्रशंसा हुई। आगम ने अच्छा कहा, सबने अच्छा कहा। बस उन्होंने 32वें दिन पूरा हुआ, पारणा को उठने के पहले उन्होंने व्रत पर संज्ञान किया, जब कोई मेरे से मुनि दीक्षा लेगा तो हम पारणा करेंगे। अब ये निर्णय समाज में पहुंचा, सबकी हवा खिसक गई। मुनि दीक्षा कोई दान की ले लेते कि इतना दान देगा तो फिर भी चंदा चट्टा इकट्ठा करके दुनिया में सबसे मुनि कौन बने, मुनि दीक्षा लेने के लिए तैयार हो, तब मैं उसके हाथ से आहार करूंगा। पूरी समाज हिल गई। 33वां दिन हो गया, 34वां दिन हो गया, समाज घबरा गई, सारी समाज हिल गई। महाराज यदि मर गए तो क्या होगा, और मरेंगे 2-4 दिन और जिंदा रहेंगे, और कहते तख्ती तो एक सीमित है ही। पूरी समाज हिल गई। बोलो यदि ये संकल्प मैं कर लूं तो पुराना अध्यक्ष बनेगा मुनि के नया अध्यक्ष? संकल्प कर लिया कि बेटा चतुर्मास कराना है तो पहले झांसी के 3 पत्रकारों को मुनि बनना पड़ेगा। अरे इसका अर्थ है कि सब बैठे ही है कि ये 3 चले तो तैयार। मालूम है हमें कैसे करोगे मुनि, अभी बताता हूं, बनाऊंगा मुनि बनाऊंगा। क्योंकि हमने संकल्प कर लिया ना। सारी समाज घबरा गई। मीटिंग हुई, जैसे बने तैसे महाराज को बचाओ। 32 उपवास के बाद महाराज मर जाएंगे अन्न जल के बिना। अंत में एक मास्टर था, उसने कहा ये तो कलंक नहीं लगने दूंगा, ये कलंक तो नहीं लगने दूंगा, और मुनि बनने की हिम्मत है नहीं। वो कहता सब कर लूंगा, ये 2 काम करने में, एक तो केशलोंच, दूसरा भरी गर्मी में अंतराय आ जाए, तीसरा भरी गर्मी में एक बार पानी, भरी गर्मी में एक बार पानी। बहुत सारे लोग कहते महाराज बहुत सारे मुनि बन जाएंगे, आप थोड़ा 1-2 बार पानी की छूट दे दो, भोजन की मत देना, और ये केशलोंच की छूट दे दो, 2-4 छूटे मिल जाए तो बस, फिर तो बहुत सारे बन जाए। लेकिन उसने संकल्प कर लिया और श्रीफल लेके आया, महाराज मैं मुनि बनूंगा। ठीक है, महाराज हार को उठ गए, केशलोंच हुए, उसके केस खींचू ना तो वो 6 फुट ऊंचा उचकता था। अरे भाई देखो, आपके 2 बाल थोड़ा खींचना तो। अब वैराग्य तो था नहीं, वैराग्य होता तो बात बन जाती। अब उसके केसलोंच रो धो करके जैसे थोड़े वो केशलोंच में हो गए। केशलोंच होने के बाद मुनि दीक्षा हुई, बड़े ठाठ से मुनि दीक्षा हुई। 35वां या 36वां ऐसे कोई उपवास था। दीक्षा होने के पारणा हो गई, वो मुनि बना रहा। जैसे महाराज ने वहां से विहार किया, उस नगर से दूसरे गांव पहुंचे तो वो हाथ जोड़ के कहता महाराज जी ये संभालो आपका पीछे कमंडल। बोले मुनि दीक्षा है, तू दुर्गति जाएगा, तू नरक में जाएगा, तू मुनि पद छोड़ा। बोले महाराज जी 8 दिन कैसे निकाले हम ही जानते हैं। केशलोंच कैसे तो उन्होंने दीक्षा क्यों ली? बोले महाराज आपको बचाने के लिए।
तूने दीक्षा क्यों ली? आपको बचाने के लिए, नहीं तो आप मर जाते। आप जिद्दी हैं, आपकी मौत होती 2-4 दिन के बाद, और ऐसी मौत कैसी होती है आप ही बता दो, आप ही बताओ। अकाल मौत होती, दुर्गति में पड़ते। इसलिए मैंने ये 8 दिन का कष्ट उठाया है। अब हमारा गांव से भी आपका बिहार हो गया। हमने आपको नहीं बचाया, आपके हमने अपने गांव को कलंकित होने से बचाया है। यहां मर जाते ऐसे तो यहीं में भूत बनते फिर आप, फिर निब्बू मुब्बू में उसको ढक के फिर वो करते ना। मैं आपसे पूछता हूं, उसने ये सही किया है या गलत? जल्दी बोलो। सही की। पूरी समाज ने प्रशंसा की, पूरे साधु संतों ने प्रशंसा की। बड़े बड़े आचार्यों के पास उस समय यहां पर बड़े बड़े आचार्य विद्वान थे, शायद देशभूषण महाराज जी भी थे, शिव सागर महाराज थे कि नहीं पूज्यवर पता नहीं। उनके पास समाचार पहुंचे, उन्होंने कहा उस मास्टर ने सही किया है। विवेकहीन वो है जिसने ये नियम लिया है, उसको प्रायश्चित रहना चाहिए। मुनि पद छोड़ने का प्रायश्चित वो मास्टर नहीं लेगा, मुनि पद छोड़ने का अनादर का प्रायश्चित वो लेगा जिसने ये नियम लिया था कि मुनि दीक्षा लेगा तो पारणा करूंगा। वो है प्रायश्चित का भागीदार। जब ये कथन मैंने सुना, समझा सारी दुनिया यही कहेगी मुनि पद लेकर भ्रष्ट हो गया। नहीं, पक्ष समझो। वो भ्रष्ट हुआ है कि एक मुनिराज को बचाया है, बचाया है। बहुत बड़ा त्याग किया उसने, बहुत बड़ा त्याग। उसको इतना पुण्य का बंध होगा, इतना पुण्य का बंध होगा कि वो आगे जाके बहुत बड़ी भीम जैसी शक्ति पाएगा। मुनिराज को बचाया है, और मुनिराज को बचाने के लिए मुनि बन गया। मूर्खता मुनिराज की है। इसलिए जिनवाणी कहती है, हमसे भी कहा कार्य अच्छा है, भावना करो, लेकिन जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो उसका टेंशन मत करो, उसके लिए अनशन मत करो, उसको मन को विकलित मत करो, क्योंकि वो बन ही नहीं सकता। मैं जब भी अरहंत सिद्ध बनने के भाव होता हूं, टेंशन होता है, कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या करूंगा। मन डगमगाने लग जाता है, क्या पता बनूंगा कि भी नहीं बनूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत नंबर डायल कर हो ही नहीं रहा केवल ज्ञान। इतने साल हो गए, हो ही नहीं रहा केवल ज्ञान, हो ही नहीं रहा मुझे। मैं केवल ज्ञान चाहता हूं और हो ही नहीं रहा इतने साल। आदर्शन परिचय के अंतर्गत ये चर्चा की। तुम नास्तिक हो जाओगे, तुम्हें धर्म से घृणा हो जाएगी, तुम्हारा ये भाव हो जाएगा कहीं ये मुनि पद गलत तो नहीं है, क्योंकि जिसके लिए मैंने मुनि पद लिया था वो तो हो ही नहीं रहा, मोक्ष तो मिल ही नहीं रहा। इसका अर्थ है कि ये मुनि पद गलत है, मोक्ष मार्ग गलत है, सब गलत है, क्योंकि मेरा काम हुआ ही नहीं। जैनाचार्य ने कहा, तुम कोई भी इच्छा, कोई भी संकल्प करने के पहले यह सोचो, क्या तुम इस संकल्प को पूरा करने की योग्यता है कि नहीं। पहले अपनी छाती पे हाथ रखो, है योग्यता तुम्हारी। फिर दूसरा देखो ये क्षेत्र है कि नहीं, यहां केवल ज्ञान हो सकता है कि नहीं। फिर देखो ये काल है कि नहीं, पंचम काल है। आगम से पूछो पंचम काल में केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता। भगवान बनते हैं कि नहीं बनते, नहीं बनते। तो तुमने जो भगवान बनने का संकल्प किया है, इतना बड़ा पाप किया है तुमने, जिनवाणी की आज्ञा का अनादर किया है तुमने। जब जिनवाणी ने कह दिया केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, तो तुमने केवल ज्ञान पाने का संकल्प क्यों किया? किसकी आज्ञा का उल्लंघन है?
मान लो गुरु कह दे कि इधर मत जाना, तुम उधर ही जाओगे तो क्या होगा बोलो? जब जिनवाणी कहती है पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, फिर तुमने संकल्प कैसे किया, तुमने अन्न जल कैसे किया? तुम मिथ्या दृष्टि हो, जिनवाणी आज्ञा का उल्लंघन किया है। एक बार और तुम्हें सुना दो एक घटना। एक महाराज एक दिन रात्रि में जंगल में चले गए ध्यान करने के, ध्यान करने चले गए। शाम को चले गए जंगल में, बहुत घनघोर जंगल था, अकेले ध्यान करके आए। सुबह टाइम आए, बड़े खुश थे, आज मैं जंगल में सामायिक करके आया हूं, गुरु महाराज को बताऊंगा, गुरु महाराज भी खुश हो जाएंगे, शाबाश बेटा जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं नहीं कर पाया, तू तो जंगल में, इतने घनघोर जंगल में, यहां जानवर रहते, इसमें भी तू सामायिक कराया। गुरु महाराज आशीर्वाद देंगे, बेटा गुरु शेर रह गया, तू सवा शेर हो गया, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। महाराज जी मैं शाम को बता नहीं पाया, रात में जंगल में सामायिक करके आया हूं, घनघोर जंगल में पूरी रात ध्यान में बैठा रहा। वो आचार्य की तरफ देखता है, गुरु की तरफ, गुरु का चेहरा तो प्रसन्न तो छोड़ो, लाड होने लगा। तुम रात में जंगल में गए थे, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अपराध तुमने किया है, तुम्हारा अपराध अक्षम्य है। जितने अपराध मुनि कर सकता है उन सबसे बड़ा अपराध तुम्हारा है। जितने अपराध मुनि शितलाचारी होते ना, बड़े बड़े अपराध कर लेते, बड़ी सब शितलाचार भ्रष्टाचार, इन सबसे बड़ा अपराध तुम्हारा है। भ्रष्ट मुनि का भी, भ्रष्ट हुआ मुनिराज भी, शिथिल हुआ मुनिराज भी, इतना बड़ा अपराधी नहीं है, तुमने सबसे बड़ा अपराध किया है। पहला अपराध किया है तुमने जिनवाणी की आज्ञा का उल्लंघन। कलिकाल में हम लोगों का मन करता है जंगल में रहने का, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का मन करता है कि गर्मी में एक आध दिन पहाड़ की शिला पर बैठूं, एक आध दिन बैठने का मन करता है। मरूं तो मर जाऊंगा, लेकिन एक आध दिन तो मन करता है ठंड के दिनों में नदी किनारे बैठूं, मन करता है चतुर्मास में पेड़ के नीचे बैठूं, एक चतुर्मास का मन करता है, भावना है। लेकिन सबसे बड़ा पाप हो गए, जिनवाणी की आज्ञा है, कालौ कले वने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी स्तीयते चा जनागारे ग्रामा दिशु विशेषतः। कालौ कले वने वासे वर्जते मुनि सत्यमयी, टेक टू ऑर्डर। जिनवाणी जानती थी कि पंचम काल में भी कुछ ऐसे मुनि होंगे जो कहें मरे तो मर जाएं, लेकिन मैं तो जंगल में रहूंगा, मैं तो पहाड़ के ऊपर बैठूंगा, मैं तो बैठूंगा। ऐसे मुनि होंगे भावावेग में, उद्रेक में, तो उन्होंने टेक टू ऑर्डर, आदेश, वर्जते मुनि सत्यमयी। जिनवाणी कहती है मैं आर्डर देती हूं, तुम इस कलिकाल में वन में नहीं रहोगे। मेरा मन है तो मन नहीं चलेगा, टेक टू ऑर्डर, वन में नहीं रहोगे, वर्जते मुनि सत्यमयी। पहली आज्ञा का उल्लंघन। दूसरा, तुम मुनि पद के हत्यारे हो, तुमने एक मुनि पद की हत्या की है, मुनि पद की हत्या की। तुम जंगल में गए थे, मान लीजिए कोई जानवर आकर के तुम्हारे लिए मारता नहीं, पंजा मार देता आंखों पे, मुंह पर, और अभी उम्र क्या है तुम्हारी, 24-25 साल की उम्र थी,
पंजा मार दे तो आंखें फूट जाती, एक हाथ खा जाता। तो बोलो दो ही तरीके थे, चम्मच से तो नहीं खिलाया जा सकता था ना, या तो समाधि लो और या मुनिपद छोड़ो। या तो मुनिपद छूटता या मुनिपद पे। अब इस उम्र में समाधि लेते प्राण कैसे निकलते शरीर से, संक्लेश भाव के साथ मरते, दुर्गतियों में पड़ते। जिस उम्र में प्राण कैसे निकलेंगे आप थोड़ा सोचो। और मुनिपद छोड़ते तो एक मुनिपद की हत्या तो तुम्हें एक मुनिपद का नाश करने का प्रायश्चित लेना पड़ेगा, तुम्हें जिनवानी की आज्ञा का प्रायश्चित लेना पड़ेगा, तुम्हें गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया ये लेना पड़ेगा। इतने सारे दोष। आपको मालूम उस समय पेपर में छपा था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो राजीव गांधी पायलट थे पहले, तो प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने पायलट को कहा तू पीछे बैठ मैं चलाता हूँ, और जैसे उन्होंने उड़ाया, प्रधानमंत्री को अहंकार होता ही है, प्लेन डगमगा गया। पेपरों में आया था राजीव गांधी से प्रधानमंत्री को खतरा। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। राजीव गांधी से प्रधानमंत्री को खतरा है। राजीव गांधी ने ये चंचलता की है जिससे प्रधानमंत्री पद को खतरा हो गया। मैंने जब पेपर में पढ़ा मैंने कहा ये क्या मामला है, बहुत बड़ा। ये पद मेरा नहीं है, ये भेष मेरा नहीं है, ये जिनेन्द्र देव का है। मैं अलग हूं और ये पद अलग। ये माला जिनेन्द्र देव की माला है, तुम अलग हो और माला, ये जिनेन्द्र देव का मंदिर है, तुम अलग हो, जिनेन्द्र देव का मंदिर है। दोनों की समिति देखो तुमने क्या किया है। महाप्रायश्चित मिला था एक रात का। आप कल्पना करो इसमें कौन सा पाप किया था। अच्छा ही किया था, रात में ध्यान करके आए, लेकिन नहीं, तुमने ऐसी इच्छा क्यों की जिसकी आगम ने निषेध किया है। आगम ने मना किया है तो वो धर्म का कार्य भी नहीं कर सकते। आगम की आज्ञा के विरुद्ध धर्म का कार्य करना भी निषिद्ध है। धर्म का कार्य। एक माता जी थी, उनको कांच लग गया, इतना बड़ा कांच था, सब लोग पकड़ के लाए। माता जी को कांच लग गया। महाराज जी बहुत बहुत पहले की घटना है, कांच लग गया, कांच लग गया, खून बह रहा है। माता जी इनको आशीर्वाद दो। गुरु ने आशीर्वाद तो दिया नहीं, क्या रखा? कांच लग गया। कितना बड़ा? बोले साहब इतना बड़ा, आधी शीशी थी वो, पूरी आधी शीशी पूरी खप गई। लोगों ने और नमक मिर्ची मिला दी जिससे महाराज को दया आ जाए। महाराज ने ये तो नहीं कहा अच्छा अच्छा हो बहुत खून निकल गया, दवाई कराओ, थोड़ा माता जी बैठा लो, ये कुछ नहीं कहा। क्या आधी शीशी लग गई? अंधी थी, जाओ उपवास कर लो। पंडित लोग बैठे थे, उन्होंने कहा बहुत पहले पूज्यवर संभवतः आचार्य शिव सागर महाराज के समय की घटना है, जो भी हो महाराज। कोई पंडित कहने लगे महाराज जी ये क्या शोषण है, आप गुरु क्या हो, आपके पास इतनी निर्दयता। दो शब्द दया के ना कह के, आशीर्वाद ना देके तुमने डांट करके प्रायश्चित दे डाला। उन्होंने कहा सुनो, आज कांच की शीशी लगी थी तो पैर में चुभ गई, तो आप माता जी को पकड़ के लाए। जब इतनी बड़ी कांच की शीशी है, उस स्थान पर यदि मेंढक होता तो हो सकता है कि नहीं? जब इतनी बड़ी शीशी पैर में आ सकती है तो मेंढक होता और वो पैर से कुचल जाता तो क्या उसको भी ऐसे उठा के लाते?
इतनी बड़ी शीशी नहीं दिखी, इसका अर्थ नीचे नहीं देख रही थी। इनको वही प्रायश्चित मिलना चाहिए जो कि एक मेंढक को मरने का मिलता है। मेंढक मरा नहीं है, इट में भी पॉसिबल, मर सकता है। कैसा है जैन दर्शन? महान है जैन दर्शन। शक्ति सत त्यागा है। त्याग अच्छी चीज है, लेकिन शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार करना। शक्ति नहीं है, हाथ जोड़ लो। शक्ति है, करने में कोई बाधा। बाहुबली को खड़े होने में कोई बाधा, लेकिन हमें खड़े होने में जिनवाणी की आज्ञा है, नहीं हो सकती। इस प्रसंग का अर्थ यह है कि हम अपने मन में उतना ही सोचें, उतना ही टेंशन करें जितना हम कर सकते। हमारी शक्ति पहचानो, आगम की आज्ञा पहचानो, और धर्म भी उतना ही करो जितनी आपकी शक्ति है। आप क्या हो? मुनि तो पक्के हो गए नहीं, हाँ, लेकिन मुनि पने में आनंद नहीं आ रहा है क्योंकि मैं सिद्ध नहीं हूं। वही वाली बात उठा लेना। मजदूर को साइकिल मिली, उसको आनंद नहीं आया, क्यों? उस पर क्या नहीं था? मोटरसाइकिल मिली, आनंद नहीं आया, क्या नहीं था? फोर व्हीकल। फोर व्हीकल मिलने पर आनंद नहीं आया, क्या नहीं था? प्लेन। तुझे जो सामने उसका आनंद ही नहीं आ सकता, क्योंकि तुझे कोई ना कोई चीज की कमी तो बनी रहेगी। ये दुख है व्यर्थ का, इससे मुक्ति पाओ। जो नहीं है उसका दुख मना रहा है, जो है उसकी खुशी नहीं मना रहा है, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। और जो होना नहीं है, दो बातें, जो होना भी नहीं है उसका संकल्प कर रहा है, लोग तुझे बुद्धू बना देंगे, तुझे नकली सिद्ध बना देंगे, नकली हाथी ग्लास में लाके रख देंगे, 8 दिन को मुनि बन जाएंगे और बाद में पृथ्वी कमंडल संभला देंगे। लो बाबा जी, तेरा माल तुझे समर्पित। ये शब्द, वो शब्द जो है, जब से ये बात समझ में आई, अब मैं भगवान बनने का टेंशन करते ही नहीं, क्योंकि बनना ही नहीं। पंचम काल में हूं ना, अभी मैं क्या हूं? मुनि पने का आनंद लो, ये कम है क्या? सिद्धों के आनंद के चक्कर में मुनि का आनंद खो रहा हूं, मोटरसाइकिल के चक्कर में साइकिल का आनंद खो रहा हूं। कितना बड़ा मूर्ख है। बताओ, वो जो साइकिल मिली थी और मोटरसाइकिल के कारण दुखी था, तुम उसे अज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी? जल्दी बोलो। 4 व्हीकल मिल गया था, लेकिन वो कहता था नहीं, मजा नहीं आ रहा है, हमें तो प्लेन चाहिए। ये मूर्ख है। बोलो, जोर से बोलो। ये ठीक है कि गलत है? ये ठीक है कि गलत है? वो तुम ही हो, वो अपन ही है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। वो हम और आप हैं। जो हमारे पास है उसका हम सुख नहीं मना रहे हैं, जो नहीं है उससे हम दुखी हो रहे हैं। इसी प्रकार कभी कोई जमीन की जायदाद आपको मंदिर की लेना पड़े तो पूछ लेना, भैया क्यों बेच रहे हो, पर्पस क्या है? कमेटी से किस उद्देश्य से बेच रहे हो? इस उद्देश्य से बेच रहा हूं कि करगुआ जंगल में है। कहाँ है? कहाँ था? कहाँ था? घोर जंगल में था। तो इसलिए बेच रहा हूं प्लाट, जिससे यहां चारों तरफ जैनियों की बस्ती हो जाए। मुनि महाराज आए तो चौका लग जाए, और मंदिर की महानुभाव, बहुत करुणा करके कह रहा हूं, मकान जब ही खरीदना
जब तू वहां रहने को तैयार हो। अन्यथा कहना भैया मैं नहीं खरीद पाऊंगा क्योंकि मैं तो झांसी में हमारा बहुत अच्छा मकान है, यहाँ मैं रह नहीं पाऊंगा। हाँ, गोदाम जरूर खोल सकता हूँ, नर्सिंग होम जरूर खोल सकता हूँ, लेकिन ये तो कमेटी का उद्देश्य है नहीं। तो मत लेना, फ्री में मिल रहा हो तो मत लेना। मेरे भक्तों से मेरा कहना है, फ्री में प्लाट मिल रहा हो और बेचने वाला कमेटी उस उद्देश्य को तुम पूरा ना कर पाओ तो फ्री में भी देवे तो कह देना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दान नहीं दे सकता हूं, लेकिन दान दी हुई वस्तु का दुरुपयोग भी नहीं करता। मैं मंदिर को प्लाट नहीं दे सकता हूं, लेकिन मंदिर के प्लाट का दुरुपयोग नहीं करूंगा। मत करना महानुभाव, मत करना, कुछ नहीं होगा। ये मैं ब्याज के लेके डूबता है। मंदिर की संपत्ति पर कभी निजी स्वार्थ मत रखना, मत रखना, मत रखना। मान जाओ मेरी बात, निजी कोई स्वार्थ नहीं रखना, एक ही स्वार्थ देखना, इसमें मंदिर का हित है कि बस। संपत्ति किसकी है, किस नाम से ली है, मूल उद्देश्य करगवा क्षेत्र है ना, इसका हित होना चाहिए, इसका भला होना चाहिए। अपन को तुम्हें भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, मजदूरी करना पड़े तो कर लेना, लेकिन जो देश हमारे करगवा क्षेत्र का है उस उद्देश्य में फ्री में भी देवे तो भी नहीं लेना। और यदि ये हो जाएगा तो झांसी जैसे पूर्वजों की थी वैसी वर्तमान की हो जाएगी। मुझे दंग लेकर के मूलचंदी नन्नूलाल ने बरुआ सागर के लिए जमीन लगा दी, मकान लगा दिए, दुकानें लगा दी बरुआ सागर के लिए, संस्कृत महाविद्यालय के लिए। क्या दान था उनका, और हम उनको कब्जे करके बैठ गए। हम उनका किराया तक नहीं दे पा रहे, हम उनको कुछ नहीं भेज पा रहे, हम किराया तक नहीं दे पा रहे उस विद्यालय को। हम उनके लिए 4 लोग बन करके बैठ गए हैं। ये सुरक्षा नहीं है महानुभाव, ये कब्जा है। कब्जा करने वाला व्यक्ति सबसे पहले बाउंड्री बनाता है, उस जमीन को क्या करता है, वो सुरक्षा नहीं है, कब्जा है। हर झांसी के व्यक्ति को मेरा कहना है, कोई भी व्यक्ति आज के बाद, मेरा प्रवचन सुनने के बाद, कोई भी व्यक्ति किसी संस्था का पदाधी होकर न मरे, मरने के पहले छोड़ देवे, ट्रस्टी भी पद छोड़ देवे। और हर संस्था, एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, 4 बुरे हो सकते हैं, पूरी झांसी कभी बुरी नहीं हो सकती है, मेरा दावा है। झांसी बुरी नहीं हो सकती। एक व्यक्ति बुरा हो सकता है, 2 हो सकते, 4 हो सकते, 10 हो सकते हैं, लेकिन 90% तो एक बार चुनाव करने में बुरा व्यक्ति आएगा, 5 साल बाद नीचा करने का अधिकार तो जनता को है। लेकिन तुम तो ऐसे बैठ गए कि कुछ पूछो ही मत। यदि तुम्हारे लिए थोड़ा भी मेरी वाणी पर विश्वास हो तो आज ही सभी लोग अपने अपने ट्रस्टों को की सीमाएं तोड़कर पक्ष और विपक्ष बने तो बनने दो, समाज की संपत्ति समाज के सामने रख दो, यहां टेबल पर रख दो, समाज के सामने। मैं तो समाज का नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा समाज की संपत्ति एक बार समाज के सामने आंखों से देखना चाहता हूं। और जो समाज की संपत्ति अपना व्यक्तिगत ट्रस्ट, अपने पदों का मोह, अपना लाभ छोड़ के यहां रखेगा, उसको एक बार आशीर्वाद देने का मन करता है कि हे भगवान, ये बने तो सांप नहीं देव बने, और सांप बनना भी पड़े तो पारसनाथ की रक्षा करने के लिए धर्मेंद्र को सांप बनना पड़ेगा। सांप बनेंगे तो क्या बन के बनेंगे, बोलो ना,
धर्मेंद्र बन के बनेंगे, पारसनाथ की रक्षा करेंगे। नाग कुमार जाति के भगवान की यदि नाग बनने का शौक है तो धर्मेंद्र बन के नाग बनेंगे। गणेता साहब बहुत खतरनाक होता है। सब सांसों में कोबरा से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गणेता साहब काटता नहीं है, और काटे तो मेहर फूटते नहीं है। ये इतने बेशरम होता है गणेश साहब, कितने ही उसको उठापटक करना, वो भागते ही नहीं। कितने ही करते जाना, कितना यूं यूं हिलाना, वो भागते करते। जिससे हम गणेश साहब को कितने हिलाओ, कितने गाओ, कितने ठोको, उठ रहे उठ, वो यूं यूं कर। ऐसे ये ट्रस्टी लोग हैं, इनको कितने कहो, कितने कहो। आज का होमवर्क, हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्गवासी बनेंगे और नाग ही बनेंगे तो धर्मेंद्र बन के बनेंगे, ये मेरी भावना है। भगवान के पारसनाथ के फन के सिर के ऊपर रहेंगे और करगुआ की मूल नायक वेदी पर स्थापित होंगे। कहेंगे हम भगवान की रक्षा करने के लिए हैं। तो आज अपना बहुत बड़ी बात चर्चा करेंगे। उनकी अपन चर्चा कर रहे थे जो हमारी कुवत से बाहर है। अपने मन को विराम दें, हम उतना ही सोचें जो हमारे सोचने के योग्य है। महावीर भगवान है।